तुलसी विवाह की पावन कथा सुनाएंगे। कहते हैं इस दिन श्री विष्णु भगवान निद्रा से जागते हैं और शालिग्राम के रूप में तुलसी से विवाह करते हैं। तुलसी विवाह की ये पावन कथा सुनने से भगवान विष्णु और माता तुलसी दोनों की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं तुलसी विवाह की ये परम कल्याणकारी कथा। जनों, जब वृंदा जी ने श्री गणेश जी की तपस्या को भंग कर दिया तो उन्हें वृंदा के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे वृंदा भी क्रोधित हो गई और गणेश जी को दो विवाह होने का श्राप दे दिया। गणेश जी ने भी क्रोधित होकर कहा कि जाओ, तुम्हारा विवाह भी एक जब शंखचूड़ का जिक्र आया है तो पहले उसके बारे में जानते हैं कि शंखचूड़ कौन था और उसका जन्म किस कारण हुआ था। भक्तजनों, जब भगवान कार्तिक और भोलेनाथ ने तारकासुर नामक दानव का वध कर दिया तो देवतागण बड़े ही प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र और बृहस्पति ने भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा जाहिर की और दोनों मिलकर भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा से कैलाश पर्वत की ओर चले गए। भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने
भक्तजनों, इंद्रदेव और बृहस्पति में से कोई भी भोलेनाथ को पहचान नहीं पाया। जब वो उन्हें साधु समझकर भोलेनाथ का पता पूछने लगे तो भी साधु वेश में भोलेनाथ ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। इतना जानकर इंद्रदेव क्रोधित होकर फिर से प्रश्न करने लगे, हे बाबा, हम कब से भोलेनाथ का पता पूछ रहे हैं और आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देते। साधु के वेश भक्तजनों, इंद्रदेव ने भोलेनाथ से क्षमा याचना तो कर ली और भोलेनाथ ने उन्हें क्षमा भी कर दिया, किंतु जैसे ही भोलेनाथ को इंद्रदेव पर क्रोध आया था, क्रोध के कारण उनके मस्तक पर पसीने की कुछ बूंदें आ गईं, जिनको भोलेनाथ ने समुद्र में फेंक दिया। उसी पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ शंखचूड़। जल से उत्पन्न होने के कारण इन्हें जलांधर नाम से भी जाना जाता है।